नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 फिजिक्स के वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहला, दूसरा, तीसरा टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज़ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 10 प्रश्न में से अगर आप 8 प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपने 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियो का क्लिप देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर वन, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। घर में कौन सा करंट होता है? ए दृष्टि धारा या बी प्रत्यावर्ती धारा या सी या दृष्टि धारा या प्रत्यावर्ती धारा या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, घर में जो प्रयुक्त धारा होती है वो धारा होती है एसी करंट धारा होती है। तो सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी प्रत्यावर्ती धारा। सवाल नंबर दो, किसी विद्युत परिपथ में एकाएक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है? ए विद्युत धारा या बी विभवांतर या सी आवेश या डी विभव। दोस्तों, किसी भी विद्युत परिपथ में एकाएक धनावेश दो बिंदुओं के बीच में स्थानांतरण करने पर जो कार्य होता है वो विभवांतरण कार्य होता है। सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 3, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? ए प्लेटों के बीच की दूरी पर या बी सेल की ऊंचाई पर या डी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 4, आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं? ए धारा, बी प्रतिरोध या सी विभव या डी विभवांतर। दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? यह 2019 में, 2021 में यह प्रश्न देखने को मिला है। तो यह काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? ए धारा या बी प्रतिरोध या सी विभव या डी विभवांतर। दोस्तों, आवेश की प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 5, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रभाव होता है? ए प्रोटॉन के द्वारा या बी आयनों के द्वारा या सी न्यूट्रॉन के द्वारा या डी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। दोस्तों, कौन सी धात्विक तार में विद्युत धारा प्रभाव हो सकता है? तो वो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक तार के द्वारा। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही धारा प्रभाव हो सकता है धात्विक तार में। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 6, एक चालक AB में इलेक्ट्रॉन A से B की ओर बढ़ रहे हैं तो धारा की दिशा होगी। दोस्तों, धारा की दिशा हमेशा विपरीत होती है। तो एक चालक A से B की ओर बढ़ रही है, A से B की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है तो उसका धारा होगा, तो धारा की क्या होगा? B से A की ओर। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा B से A की ओर। तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब होगा B। सवाल नंबर 7, लेक लांसिक सेल में विध्रुवक होता है? ए कार्बन से या बी CuSO4 से या डी MnO2 से या डी K2Cr2O7 से। दोस्तों, लेक लांसिक सेल में जो विद्युत ध्रुवक होते हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से होते हैं। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 8, तांबे के तार से होकर 2.5 × 10⁸ मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रभावित हो रहे हैं तो चालक में धारा होगा? ए 0.2 एम्पियर या बी 0.4 एम्पियर या सी 0.5 एम्पियर या डी 0.1 एम्पियर। दोस्तों, तांबे के जो तार से होकर किसी भी धारा को हम इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकेंड को जब हम प्रभावित करेंगे तो उसमें जो धारा बहेगी वो धारा बहेगी 0.4 एम्पियर के स्पीड से बहेगी। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 13, शुष्क सेल का बाहरी खोल जिप्सम मसाला भरा होता है, वो किस चीज़ से बना होता है? ए कांच से या बी कार्बन से या सी लोहे से या डी जस्ते से। दोस्तों, शुष्क सेल का जो बाहरी खोल जो बना होता है वो जास्ते से बना होता है। तो सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी।
सवाल नंबर 14, विद्युत सेल स्रोत होता है ए इलेक्ट्रॉन का, बी विद्युत ऊर्जा का, या सी विद्युत आवेश का, या डी विद्युत धारा का। दोस्तों विद्युत बैटरी का जो स्रोत होता है वो विद्युत एनर्जी का होता है। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। दोस्तों आपने 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने 10 में से 8 प्रश्न का सही जवाब दिया है तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपने 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का जवाब नहीं दिया है सही तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरीके से छोटे छोटे सीरीज़ देखें और अपनी नॉलेज और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों यह सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो आप इसे नोटबुक में भी ज़रूर लिखें क्योंकि यह सभी एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकता है झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक के छात्र के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।